आज पहली बार लंदन की इस मशहूर डायमंड कंपनी में किसी महिला प्रबंधक को रखा जाता है, लेकिन इस बात पर कंपनी का बॉस कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। बॉस को खुश करने के लिए लॉरा महीनों तक मेहनत करती है और आखिरकार रशिया के एक बड़े क्लाइंट के साथ डील करने में सफल हो जाती है, मगर बॉस फिर भी उस पर जरा ध्यान नहीं देता और उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉइज को प्रमोट कर देता है। लॉरा को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चुप रहती है। तभी अगले दिन कोई उसे मेल के जरिए मूवी टिकट भेजता है और रात 12 बजे उसे थिएटर में मिलने के लिए इनवाइट करता है। सिंगल लॉरा इसे ब्लाइंड डेट समझकर चली जाती है, मगर जब उसे पता चलता है कि ये तो कंपनी के बूढ़े सफाई कर्मचारी फिल ने भेजा है, तो वह तुरंत उससे यह कहकर इनकार कर देती है कि मैं बूढ़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिल तुरंत उसे समझाता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था। लॉरा ये सुनकर उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिल उसे बताता है, जब मैं कल सफाई कर रहा था तो मैंने कंपनी के बॉस को कहते सुना कि वह पुराने एम्प्लॉइज को कंपनी से निकालना चाहता है ताकि उसे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे न देने पड़े, लेकिन वह ऐसा भी नहीं चाहता कि निकाले जाने के बाद हम किसी कंपेटिटर के साथ मिलकर काम करने लग जाएं। इसीलिए वह उन एम्प्लॉइज पर चोरी का इल्जाम लगा देगा ताकि कोई भी उन्हें अपनी कंपनी में जॉब न दे। और बुरी खबर ये है कि हम दोनों भी उन एम्प्लॉइज में से हैं। ये सुनते ही लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह घबराकर फिल से इसका उपाय पूछती है। फिल उसे कंपनी के 2 टन हीरो में से कुछ ग्राम हीरे चुराने का आइडिया देता है, क्योंकि हीरो के इतने बड़े ढेर में से 1-2 हीरे गायब होने पर तो किसी को जरा सा शक भी नहीं होगा। दोनों इस प्लान पर राजी हो जाते हैं और अब स्टेप नंबर 1 होता है वॉल्ट का पासकोड पता करना, जो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि पासकोड रोजाना बदल दिया जाता है और इसकी सिर्फ एक हार्ड कॉपी होती है जो सिर्फ बॉस को दी जाती है। फिल कल रात की पार्टी में पासकोड पता करने का काम लॉरा के जिम्मे लगाता है, क्योंकि सिर्फ उसी जैसे हाई रैंक वाले एम्प्लॉई को ही बॉस की मैंशन में पार्टी पर इनवाइट किया जाता है। लॉरा बचते बचाते बॉस के सीक्रेट रूम तक पहुंच तो जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पासकोड कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनकर वह छिप जाती है और यह लकीली और कोई नहीं बल्कि खुद बॉस होता है, जो सीक्रेट तिजोरी खोलकर आज का पासकोड देखने आया होता है। लॉरा भी पासकोड देखकर याद कर लेती है और अगली सुबह जब वह फिल को बताने लगती है तो वह नोटिस करती है कि कड़ी सिक्योरिटी के लिए सभी रास्तों पर कैमरे लग चुके हैं और अब